उसी में छम छम की आवाज़ आई थी। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक बात बताइए, भूत हमेशा महिलाएं क्यों बनती हैं? पुरुष भूत बनता है जी? अरे उस ससुरा इसी जन्म में भूत है, उसको अगले जन्म में क्या भूत बनाएंगे? इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। हम इसकी रियल इमेज जो है वो चित्र के बगल में दे देंगे, आप उससे भी समझ सकते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है, दूसरा हमें कोई कंट्रोल नहीं करता है। जब से हम पैदा हुए हैं 90% हमारे बॉडी का टेक ओवर ब्रेन लिए हुए है। अगर मान लीजिए ब्रेन कहीं बिजी है या किसी दूसरे डायरेक्शन में है या किसी को सोच रहा है, तो उस समय हमारे बॉडी का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं। जैसे कि डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम को हैंड ओवर करके दे देते हैं, उसी तरह। अब ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं। अब आपको हम इधर बताते हैं। अब ये मार्कर है, इस मार्कर का वेट बहुत हल्का है, तो हमारे ब्रेन में इस सेरिब्रम उतनी ही शक्ति का आदेश देगा कि भैया मार्कर का वेट बहुत हल्का है, धीरे से उठाओ। अगर मान लीजिए कोई बाल्टी से भरा पानी है तो हमारा आँख देखेगा तो सेरिब्रम बोल देगा बकलोलो पूरा भर पानी है, तेज़ी से उठाओ, तो उसे तेज़ी से उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें हमारे स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता। इस स्पाइनल कॉर्ड को हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। तो मान लीजिए आप किसी को सोच रहे हैं कितना सुंदर थी, ये थी, वो थी, उस समय हमारे ब्रेन जो है वो उधर सोच रहा है उसको, मतलब हमारा ब्रेन पूरा उधर ही है, तो उस समय हमारे बॉडी का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं। और तभी आपका कोई मित्र पीछे से आकर कहता है भाव, आप डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं आइए समझते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड से जो है 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, पतली पतली सी 31 जोड़ी, 31 इस तरफ 31 इस तरफ। अब ब्रेन उस समय बिजी था, बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी। स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मोड में छोड़ रखा था। जैसे ही कोई पीछे से कहा भाव, तो 31 का एटीट्यूड अलर्ट हो गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ, तो झट से झटका लगता है ब्रेन को और ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है कि बकलोलो क्या कर रहा है। तब अगर उतनी ही समय कोई आपको सामने से कहे भाव, आप नहीं डरते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से एडजस्ट कर रहा है। ये सब जानवरों में भी होता है, जानवरों के पास आप पड़ाका फोड़िए वो भी डर जाएंगी, भाई समझ तो तुड़ा जाएंगी। देखिए लेकिन वो सब ज़्यादा दिन तक ये सब याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और कुछ जानवरों की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, वो ज़्यादा दिन तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिंपांजी की तो मानव से मिलती जुलती होती है। और बंदर, हम आपको बताते हैं बिहार में एक जगह है राजगीर, महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे के बंदर, वहाँ पे आप जाइएगा, आपके हाथों से कोल्ड ड्रिंक पेप्सी खोल कर पी जाते हैं इंसानों की तरह। वो इंसानों को देख देख कर सीख गए। हमारे घर में एक गाय थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो 8 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर रहता था। हम लोग उसको पहली बार लेकर गए थे और वो पहली बार गए थे डॉक्टर के हॉस्पिटल। डॉक्टर सुई दिया ना तो गाय तुड़ाकर भाग गई, लेकिन वो पहली बार गए थे हॉस्पिटल, लेकिन रास्ता याद रखे थी, वो वापस आ गई। जानवरों में रास्ता याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग समझेंगे अनुकंपी और पारानुकंपी क्या होता है। देखिए आज से 5-6 साल पहले हम हॉस्टल में रहा करते थे। दीपावली का त्यौहार था, सारे लड़के दीपावली की छुट्टी पे घर चले आए थे और हम घर आए नहीं। पूरे हॉस्टल के कैंपस में हम अकेले बचे। अब भाई सरकारी हॉस्टल का कैंपस बहुत बड़ा होता है। तभी रात में दरवाज़ा चूं चूं की आवाज़ आने लगी। अरे हम बहुत डर गए थे। और अरे कसम से कोई, और उसी में छम छम की आवाज़ आई थी। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक बात बताइए, भूत हमेशा महिलाएं क्यों बनती हैं? पुरुष भूत बनता है जी? अरे उस ससुरा इसी जन्म में भूत है, उसको अगले जन्म में क्या भूत बनाएंगे। और उतनी समय जब आप बहुत बुरी तरह से डर जाएंगे तो आपके बॉडी में कुछ अलग अलग बदलाव होने लगेंगे, उल्टा सीधा होने लगेगा। जैसे आपका आँखिया जो है वो चौड़ा हो जाएगा और मुंह जो है, मुंह में थूक नहीं बनेगा, मुंह सूख जाएगा। और
सांस तेजी तेजी चलने लगेगा। अरे कौन सी हो गया, 2 बजे रतिया के कौन आ गया, भूत ऊत तो नहीं आ रहा भैया। आप बहुत तरीके से डर जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत भयंकर डर जाते हैं। कोई बोलेगा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ। आप जाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, दूर ससुरा ये तो हमारी वाली है रे, मिलने के लिए आई है, आओ बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है। तब आपका मन एकदम हरिहर आ जाता है। और जब आप बुरी तरीके से डर गए थे, आपके रोंगटे खड़े हो गए थे, मुंह में थूक नहीं बन रहा था, पसीना आ रहा था, तो इस घटना को हम लोग बोल देते हैं अनुकंपी। इस घटना को अनुकंपी बोल देते हैं। और आपने जैसे ही देखा दरवाज़ा खोला, दूर से सुराई तो हमारी वाली है रे, मिलने के लिए आई है, आओ बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं। तब आपका मन एकदम हरिहर आ जाता है और हमारी वाली है, मिलने के लिए आई है। तो आपके अंदर जो बदलाव हुए थे, आँखिया जो चौड़ा हो गया था वो नॉर्मल होने लगता है, मुँह जो सूख गया था वो सब सही हो जाता है, रोंगटे तो खड़े हुए थे वो सही हो जाएंगे, जो सांस चल रहा था तेजी तेजी से सब सही। जब ये सब कुछ सही होने लगता है तो हम लोग उस घटना को कह देते हैं पारानुकंपी। तो ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब ठीक है, अब मैं बताऊँगा हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस क्या है। देखिए, ये दोनों चीज़ हमारे ब्रेन में उपस्थित होते हैं। बाहरी दर्द, मान लीजिए आपको कोई पीट रहा है, बाहर से ना पीट रहा है तो हमारा थैलेमस कहेगा कोई पीट रहा है, बाहरी दर्द को हमारा थैलेमस बताता है। और अंदर के दर्द को, मान लीजिए आपका पेटवा दुखा रहा है तो हाइपोथैलेमस कहेगा ससुरा पीट नहीं रहा, दुखा रहा है, तो बाहरी दर्द को हाइपोथैलेमस बताता है और अंदर के दर्द को थैलेमस बताता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ठीक है, जय हिंद।